तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी की काउंसलिंग को लेकर अभी लेटेस्ट अपडेट जो है आ चुका है। आप आई होप आप लोगों को पता भी लग गया होगा, और मैंने जो है व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है उनके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल भी दी थी। बट अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को बता रहे हैं कि 18 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये बात सही है या गलत है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और कैसे क्या काउंसलिंग के लिए कॉलेजेस आपको भरने हैं और कितने नंबर तक वालों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर जो है आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं और डेट क्या आप लोगों की रहने वाली है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है। तो चलिए बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आप सभी का द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर। और जो हम बात करेंगे डेट के ऊपर वो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। खुशखबरी आप लोगों के लिए है क्योंकि बीपीटी की काउंसलिंग जो स्टार्ट हो चुकी है और फार्मेसी की काउंसलिंग भी अभी स्टार्ट हो जाएगी। बट उससे पहले मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोगों के कि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है वो 18 तारीख से तो नहीं होने वाली है। ठीक है, उसका भी मैं रीजन आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 16 तारीख को नोटिफिकेशन आया था और आज 17 तारीख है। ठीक है ना, आज कितनी तारीख है? आज है 17 अक्टूबर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है बोल रहे हैं कि 18 अक्टूबर को आप लोगों के काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो, अभी आप ही खुद ही अंदाजा लगाओ कि 18 तारीख को काउंसलिंग कैसे पॉसिबल है। देखो, आज जब 16 तारीख को जब नोटिफिकेशन आया था तब था बुधवार। ठीक है, अगर मैं बात करूं 17 तारीख, आज की बात करता हूं तो आज है गुरुवार और शुक्रवार को आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट करने को लेकर बोल रहे हैं। लेकिन जो भी बोल रहे हैं अभी कंफर्म नहीं किया ना, कंफर्म नहीं है अभी कि 18 तारीख को आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी। 18 तारीख को काउंसलिंग देखो अभी कंफर्म नहीं है, और जहां तक मुझे लग रहा है 99% 18 तारीख को आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। देखो, उसका भी एक रीजन है और रीजन यही है कि आज अगर बीपीटी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है तो लगभग 5 दिन तो आप लोगों के लगेंगे कि सेकंड जो काउंसलिंग है यानी अदर्स, जैसे बीपीटी की हुई है अभी, तो अब बीएससी नर्सिंग की होगी, उसके बाद में फार्मेसी की होगी, तो 1-2 दिन का गैप लगेगा। तो अभी अगर मैं बात करूं 17 तारीख की, तो कल काउंसलिंग स्टार्ट होने को है। जैसे उन्होंने बोला कि आज 18 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा या काउंसलिंग स्टार्ट हो, तो देखो उसमें पहले पूरा शेड्यूल आएगा। शेड्यूल अभी तक नहीं आया है तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। देखो, काउंसलिंग अगर डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई वो नहीं है। जैसे आप लोगों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, उसका भी शेड्यूल आएगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कब से कब तक चलेगी, सेकंड राउंड की कब से कब तक चलेगी और थर्ड राउंड की कब से कब तक चलेगी, सबका एक प्रॉपर शेड्यूल आएगा। उसके बाद ही आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो ऑफिशियल जो अभी डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, सब अपने मन से बता रहे हैं। जो भी डेट आप लोगों को बताई जा रही है सब मन से बताए जा रहे हैं। ऑफिशियल डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई है काउंसलिंग को लेकर। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप 18 तारीख को लेकर बैठ जाएं कि 18 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी कंफर्म नहीं है कि 18 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है ना, ऑफिशियल जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोगों को पता लग जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा। अब वो कहाँ आएगा, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ना कि कहाँ पर आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है गूगल क्रोम के अंदर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है क्रोम, गूगल क्रोम आप लोगों के फ़ोन में होगा, वहाँ आप लोगों को आ जाना है। ठीक है ना, अभी चलते हैं हम डायरेक्टली वहीं पर और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं RUHS। ठीक है, RUHS हमने सर्च किया और हमारे सामने हमारा जो नेटवर्क है यहाँ पर वाईफाई अभी कनेक्ट नहीं है, और चलिए मैं वाईफाई कनेक्ट करवाता हूँ या फिर हम जो है अभी नेक्स्ट स्लाइड जो भी होगी उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, ओके, चलो RUHS की वेबसाइट मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ही RUHS की वेबसाइट पर जाओगे आप लोग, RUHS सर्च करना। RUHS जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप लोगों को ऊपर ही ऊपर एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, मैं नेटवर्क ऑन कर दिया आपने वाईफाई, चलो अभी टीम ने बोला कि नेटवर्क ऑन है, चलो हम देखते हैं
तो अभी हम चाहते हैं वापस से, और हमारा जो वाईफाई है आई थिंक कनेक्ट हो गया होगा, मैं कनेक्ट भी कर लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, हो गया हमारा कनेक्ट ना। अब यहाँ पर आप लोगों को जो ये वेबसाइट दिखाई दे रही है, एक बार देखना है उसमें वेबसाइट दिखाई दे रही है कि ये एक बार देख लो, ये देखो ये हमारी जो वेबसाइट है RUHS की, इस पर आप लोगों को जाना है। और जैसे ही आप लोग जाओगे तो देखो PhD की खुल गई थी, अभी RUHS पे हम जाते हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है सही, ओके। अब यहाँ पर RUHS की ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को दिखाई देंगे कि कब कौन सी आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है ना। ये आप लोगों की यहाँ पर जो आप लोगों के पूरे नोटिफिकेशन दिए रहेंगे कि आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो कब स्टार्ट होगी, ठीक है। ये देखो अभी रिवेल के फॉर्म, जो फर्स्ट ईयर का रिवेल के फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो रिवेल के फॉर्म थे वो आप लोग यहाँ से जाकर भर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो लिंक है वो उसकी मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप खुद से भरना चाहते हैं। बाकी आप ई मित्र से जाकर भरवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों की काउंसलिंग का सिस्टम कहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा, तो अभी नीचे आ जाते हैं और अभी हम जाते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन वाले सेंटर पे, और जो हमारा ये रिजल्ट वाला पोर्टल है, ओके। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है जब आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा ना। अभी आप लोग होम पे जाइए, है ना। अब आ जाते हैं वापस से अपने पॉइंट पर कि काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहने वाला है। 18 तारीख को अगर हम मान भी लेते हैं कि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होने में 5 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है ना। यानी कि जब भी आप कॉलेज फिलिंग वाली जो प्रोसेस है उसमें लगभग 5 दिन का टाइम आप लोगों का लगने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 18 तारीख अभी आप लोगों की ऑफिशियल डेट नहीं है, बस इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया फर्स्ट राउंड में कितने नंबर तक वालों को कॉलेज मिल जाएगी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि लास्ट कितने नंबर तक वालों को कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में प्राइवेट और गवर्नमेंट की मैं अगर बात करता हूं, यहां पर ये मैं बात करता हूं प्राइवेट कॉलेज की और इधर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज अगर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में चाहिए तो उसके लगभग जो है 50+ नंबर तो होने ही चाहिए, ताकि आप लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर अच्छी वाली जो प्राइवेट कॉलेज है वो मिल जाएगी। अगर थोड़ी सी लो लेवल के लेना चाहोगे तो 48 नंबर तक SC और ST कैटेगरी के अंदर आप लोगों के नंबर हैं तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर किसी स्टूडेंट्स के 65+ नंबर हैं तो उसे ईजिली, अगर मैं यहाँ पर 62 बोलता हूँ और SC और ST लिख देता हूँ तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर मिल जाएगी। अब भैया आप इतनी हाई कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, तो देखो कट ऑफ यही रहने वाली है आप लोगों की। अगर मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि 50 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी तो अभी मैंने यहाँ खड़े होकर बोल तो दिया, बट जब काउंसलिंग होगी और जब हम कॉलेज भरेंगे तो आप लोगों को जो कॉलेज है वो नहीं मिल पाएगा और इसमें हम झूठे साबित होंगे। तो अभी मैं अगर जो आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ ये मानकर अगर आप आपकी काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको 100% जो है कॉलेज मिल जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड राउंड की है ना, ये फर्स्ट राउंड की है, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना। और एक बात फिर कहूँगा, जो स्टूडेंट अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं करवाएगा सेकंड राउंड में उसको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जरूर करवाएं। ऐसा ना समझे कि मैं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट थर्ड राउंड की काउंसलिंग करवाऊंगा ताकि मुझे कॉलेज मिल जाए। तो देखो अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं करवाओगे तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और अगर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे तो थर्ड राउंड में आप ऑलरेडी बाहर हो जाओगे। और फिर आपको मौका मिलेगा कब, जब लास्ट की जब आप लोगों की जो कोर्ट वाली सीटें बचेंगी या कुछ ऐसी कॉलेज बचेंगी जिनमें कि कोई एडमिशन लेना ही नहीं चाहता, तो फिर उनमें तो आप भी एडमिशन लेकर क्या ही करोगे। तो इसलिए सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं करवा रहा है वो एक चीज़ का ध्यान रखें,
जब आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं मतलब आप काउंसलिंग से बाहर हो, अभी आप काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे फिर आगे की। तो देखो आप लोगों का जो टोटल खर्चा आने वाला है वो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो 550 रुपये आप लोगों के जो है काउंसलिंग के टाइम पर टोकन लगेगा, ठीक है। अगर आप ई मित्र के पास जाओगे तो वो 550 रुपये प्लस 100 रुपये आप लोगों से एक्स्ट्रा ले लेगा, ओनली सिर्फ टोकन काटने के। कॉलेज आप बताओगे उसको कि भैया हम ये वाली कॉलेज भरेंगे तो वो आप लोगों की भर देगा, 100 से 150 रुपये लेगा आप लोगों से, वो कॉलेज भी भर देगा आप लोगों के, ठीक है ना। यानी कि अगर आप ई मित्र के पास जाओगे तो वो आप लोगों से कितने पैसे लेगा, 550 रुपये का टोकन कटेगा उसका, प्लस 100 से और 150 रुपये मैं मान रहा हूँ, तो लगभग आप लोगों की जो हो गई ये हो गए आप लोगों के 700 रुपये अगर आप ई मित्र के पास जा रहे हैं। और उससे अच्छा बेनिफिट मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, अगर आप ई मित्र के पास में जाओगे तो उसको नहीं पता है कि हमें कौन सी कॉलेज भरनी है कौन सी नहीं भरनी। आप जाके बोल दोगे कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है, वो बोलेगा ठीक है कर देंगे काउंसलिंग, लेकिन उसको नहीं पता है ना कौन सी कॉलेज आपको भरनी है कौन सी नहीं भरनी है। तो आपने जो बोला कि भैया ये वाली कॉलेज भर दो, उसने भर दी, अब आप लोगों को कॉलेज जो है नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ना तो आपको सही ढंग से पता है कि कौन सी कॉलेज भरनी है, ना उस ई मित्र वाले को पता है कि कौन सी कॉलेज भरनी है, क्योंकि साल भर में 1 या 2 काउंसलिंग करता है वो, है ना। साल की अगर मैं बात करूं तो साल में मान लेते हैं 2 से 5 काउंसलिंग वो कर रहा है, तो नहीं है ना उसको एक्सपीरियंस इतना कि कौन सी कॉलेज कहाँ पर है, कैसी है, कौन सी भरनी है या नहीं भरनी है। तो उसके लिए हमारे जो टीम है उससे काउंसलिंग कर रहे हैं और लगभग 350 स्टूडेंट्स जो है हमारे पास में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनकी कि हम खुद काउंसलिंग करेंगे। और मैं लाइव डेमो आप लोगों को यहाँ पर लाकर दिखाऊंगा यूट्यूब पर कि हम कैसे कॉलेज भरेंगे, कैसे टोकन कट रहा है, कैसे क्या पूरा प्रोसेस हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताई जाएंगी। तो हमारा जो प्रोसेस है वो ये है कि जो आप लोगों की हमारा जो टोटल खर्चा आएगा, जिसमें कि हम फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड 3 राउंड की काउंसलिंग करेंगे, 3 राउंड की काउंसलिंग करेंगे, जिसमें कि आप लोगों की जो 550 रुपये टोकन फीस है प्लस हमारा जो टोटल चार्जेज है वो लगा के टोटल जो हो गया आप लोगों का वो हो गया 1100 रुपये का। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है। अब देखो उसमें अगर मैं ई मित्र की बात करता हूँ, इधर आ जाइए, ई मित्र की अगर मैं बात करता हूँ 750 रुपये आप लोगों के किसके हो गए, फर्स्ट राउंड के हो गए। सेकंड राउंड में फिर आप 150 रुपये दोगे, सेकंड राउंड जब आप करवाने जाओगे फिर 150 रुपये दोगे, और प्लस थर्ड राउंड में फिर आप लोग जो है 150 रुपये फिर दोगे आप लोग, तो कितने हो गए 550 और 450, ये हो गए आप लोगों के टोटल, हो गए आप लोगों के 1000 रुपये, ठीक है ना। 1000 रुपये हो गए। अब 1000 रुपये में और प्लस हमारे टोटल कितना चार्ज हो रहा है, 1100 रुपये। तो अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि 1000 रुपये जब आप ई मित्र वाले को दे रहे हैं उससे आप लोगों का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पर 100 रुपये ऐड ऑन करके 1100 रुपये अगर हमें दे रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों की पूरी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग हम करवा रहे हैं, जिसमें कि कॉलेज हम हमारे अकॉर्डिंग भरेंगे कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम आपकी कॉलेज भरने वाले हैं। आपके नंबर के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम आपकी कॉलेज भरेंगे। और जहां तक हमारा जो चांस रहता है वो यही रहता है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी आप लोगों को कॉलेज मिल जाए, आप लोगों की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाए। अब देखो पढ़ाई के लिए अगर किसी स्टूडेंट को सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में कॉलेज मिल रही है तो उनके लिए हम फ्री यूट्यूब पर क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लास एंड फिजियोलॉजी, और इसके अलावा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इन दोनों की क्लासेज जो है हम फ्री चला रहे हैं, ठीक है ना। किन के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने हमसे काउंसलिंग करवाई है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं करवाई है उनके लिए भी। मतलब ये क्लासेज जो आप लोगों की फ्री रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएगी। हर एक टॉपिक की आप लोगों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की क्लासेज तो रेगुलर बेसिस पे पर टॉपिक के आप लोगों को क्लासेज जो है यूट्यूब पर फ्री मिलने वाली है। तो इसके लिए अभी आप लोगों को कहीं से भी बैच भी परचेज नहीं करना है कि आप लोग जो है कहीं से बैच परचेज करके पढ़ो। तो अभी मैं देखो जिनकी भी सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड तक काउंसलिंग जाएगी वो अभी से स्टार्ट कर दो ये क्लासेस देखना, क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी सेशन लेट स्टार्ट होगा
और उसके बाद भी आप लोगों को 2 से 3 महीने तक आप लोगों को कॉलेज के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा भाई, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने तक भी जा सकता है काउंसलिंग का प्रोसेस। तो आप क्लासेस देखते रहें ताकि आप लोगों का बेसिक यहीं से क्लियर होगा, तो आप कॉलेज में जाकर अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। अगर जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर ही कॉलेज मिल जाता है तो क्या भैया वो ये क्लासेस नहीं देख सकते हैं? अरे सब देख सकते हैं। जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर मिल रही है वो भी देख सकते हैं, जिनको सेकंड के अंदर मिलेगी वो भी देख सकते हैं, और जिनको थर्ड के अंदर मिलेगी वो भी देख सकते हैं, और जिनको मॉपअप राउंड के अंदर मिलेगी वो भी ये क्लासेस देख सकते हैं। मतलब ये क्लासेस कोई भी देख सकता है। फ्री क्लासेस आप लोगों की रहने वाली है हर एक टॉपिक की। अगर आप लोगों को हम जो टॉपिक डाल रहे हैं उसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि भैया आप इस टॉपिक पर एक बार वीडियो बना दीजिए, तो उस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है। तो हमने बात कर ली, जैसा आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी है। फ्री क्लासेज भी हमारी चल रही है। अब एक चीज़ में आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा था भैया आईएनसी वाली जो लिस्ट है उसका, तो आईएनसी की अभी कल ही आप लोगों की एक नई लिस्ट आई है, कल ही नई लिस्ट आई है जो कि मैंने हमारे ऐप के अंदर डाल दी है, द साइंस क्लब दौसा। प्ले स्टोर पर आप लोगों को ऐप जो है मिल जाएगा, वहां जाकर आप डाउनलोड करो। उसमें आप लोगों को एक सेक्शन दिखाई देगा बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2024, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2024। उसमें आप क्लिक करना, आईएनसी वाली लिस्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आप लोगों के सामने वो पूरी जो लिस्ट है वो खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएगी। वहां जाकर आप इजीली देख सकते हैं। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप जो है उसमें देख लेना कि कौन सी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है, कौन सी नहीं है। अभी लेटेस्ट वो आप लोगों की जो लिस्ट है वो आई हुई है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ग्रुप में जो हमारा ऐप है उसके अंदर एक लिस्ट भी डाल रखी है, जिसमें कि मैंने जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर कितनी कितनी सीटें हैं वो भी मैंने डाल रखी है। अगर अभी नई सीट जो है मैट्रिक्स आएगी, मतलब न्यू सीट मैट्रिक्स जैसे आएगी, वो भी मैं आप लोगों की ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, और ग्रुप के साथ साथ ही मैं ऐप के अंदर भी आप लोगों की वो डालूंगा। तो सबसे पहले ऐप के अंदर आएगी, तो ऐप जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया जाके डाउनलोड कर लो, और बीएससी नर्सिंग जो काउंसलिंग का सेक्शन है उसको जाकर आप लोग जो है आपके जो फ्री कोर्सेज होते हैं उसमें जाके ऐड कर लो, ताकि आप लोगों को वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो न्यू जो लिस्ट आएगी जिसमें कि आप लोगों को ये बताया जाएगा कि राजस्थान कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, जैसे 50 सीटें हैं। सरस्वती कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। इसके बाद में इंडियन कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। इस तरीके से आप लोगों की जो सीट मैट्रिक्स है वो भी आप लोगों की पूरी बता देगी कि अलवर के अंदर जो कॉलेज है, तिजारा के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर कितनी सीटें हैं, भरतपुर के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर कितनी सीटें हैं। तो उसमें आप लोगों को आसानी रहेगी कि भैया इसके अंदर ज़्यादा सीटें हैं तो आप ये वाली कॉलेज हमारी ऊपर भरना, यानी इस कॉलेज को आप प्रेफरेंस देना। तो वो लिस्ट आप लोगों को कहाँ मिलेगी, ऐप के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। आगे अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों से, तो 2 चीजों का और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप काउंसलिंग करवाएं तो मेक श्योर ये कर लें कि जहां पर जाकर आप अच्छे से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि पिछली साल भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करवा दी थी। अब उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि भैया हम वहां जाकर काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, वहां हम कंफर्टेबल नहीं रह सकते। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि करौली जैसे आप सुनते ही हैं, मैं नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पर, बाकी आप ऐसे ही सुन लो क्योंकि दिक्कत हो सकती है कुछ भी। तो जैसे करौली हुआ, भरतपुर हुआ, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ जाकर भी लोग जो है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कुछ ऐसे इलाके होते हैं जैसे डाकुओं जैसे इलाके हैं, तो वहाँ जो लोग हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप वहाँ जाकर कंफर्टेबल हैं या नहीं है, वहाँ जाकर आप काउंसलिंग कर सकते हैं नहीं। तो आप उन जगह का एक बार किसी से बात करके या कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन लें और पता लगा लें कि कैसे क्या सिस्टम वहाँ का है ना। क्योंकि बहुत पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हुए थे कि भैया हम गलत जगह फंस गए हैं, हमें लगा अच्छी कॉलेज है बट यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि आप जिस जगह जाना चाहते हैं आप वहीं जाएँ। बाई चांस ये होता है कि भैया हमारे कम नंबर हैं, है ना, कम नंबर हैं, कहीं पर भी कॉलेज दिलवा दो, ठीक है,
हमने कॉलेज दिलवा दी, बट आप वहाँ जाकर परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को वहाँ 4 साल गुजारनी है। तो अगर आप अपने आप को वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे तो आप ना ही तो अच्छे से पेपर कर पाओगे, ना नर्सिंग कंप्लीट हो पाएगी, और ऊपर से डिप्रेशन अलग से। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वो आप एक बार अपने पेरेंट्स से सलाह करें, अपने माता पिता, घर वाले, दोस्त, फैमिली, जिससे भी करना है वो एक बार ये देख लें कि हम वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं नहीं, रह सकते हैं नहीं, रूम की व्यवस्था है या नहीं, हॉस्टल की व्यवस्था है या नहीं, कैसे क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें आप एक बार पता लगा लें। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी और मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, और फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह रहा है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड की काउंसलिंग मैं बता दूंगा। अलग से मैं आप लोगों के लिए काउंसलिंग जो कट ऑफ है उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं, कि आप लोगों की जो नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि मैं कट ऑफ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर लें। और डेट जो है, देखो मैं फिर से कहना चाहूँगा, डेट जो है आप लोगों की अभी 18 तारीख जो है वो फिक्स डेट नहीं है। ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन होगा, ऑफिशियल जो भी डेट आएगी वो RUHS की वेबसाइट पर आएगी, और जब RUHS की वेबसाइट पर आ जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो भी डेट बता रहे हैं, जैसे कोई 18 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, कोई 21 बता रहा है, तो अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। जैसे ही वेबसाइट पर आएगा तो सभी को पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी हम मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।